हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं इस वीडियो में आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस पर हम एक वीडियो पहले भी आपके लिए बना चुके हैं जिसमें मैंने सारे बेसिक्स आपको एक्सप्लेन कर दिए थे, क्योंकि जब तक हम चैप्टर के बारे में नहीं जानेंगे तब तक चैप्टर का में इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता है। तो हम आपको बेसिक्स एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हम थोड़ा सा इससे आगे चलेंगे, थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं पिछले वीडियो का। हमने एक क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, इसमें कुछ पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। तो पिछली वीडियो का रिवीजन हो जाएगा, कुछ बेसिक्स का रिवीजन हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच, इनका मार्क कर देते हैं। तो ये पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट, पिछले वीडियो में मैंने आपको पॉइंट प्लॉट करना बताया था। एक्सिस क्या होते हैं, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, कैसे हम पॉइंट प्लॉट करते हैं, कैसे उससे फिगर निकालते हैं, वो सब कुछ मैं आपको पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। आइए पॉइंट प्लॉट करते हैं, बहुत आसान होता है। जैसे ए को मार्क करना है तो पहले हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलते हैं। ये है आपका ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0। यहां पर एक्स की वैल्यू भी 0 होती है, वाई की वैल्यू भी 0 होती है। तो ये हो गया आपका ओरिजिन। और सारी डिस्टेंसेज हम ओरिजिन से ही मेजर करते हैं। ओरिजिन से राइट साइड में +1 +2 +3 +4, लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4, ऊपर की तरफ +1 +2 +3 +4, नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4। प्लस और माइनस ये डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। बाकी जैसे हमने अगर यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस मेजर करनी है तो +2 यूनिट यहां और 3 यूनिट यहां, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 5 यूनिट। ये नहीं कि 2 यह ले लिया, -3 ये ले लिया तो -1 यूनिट हो गई, ऐसा नहीं है। ये माइनस डायरेक्शन को शो करता है। प्लस मीन्स एक्स एक्सिस में राइट साइड, माइनस मीन्स एक्स एक्सिस में लेफ्ट साइड, प्लस मीन्स वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ, माइनस मीन्स वाई एक्सिस में नीचे की तरफ। तो प्लस माइनस डायरेक्शन को शो करते हैं। इसलिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होंगे, एक्स भी निगेटिव होगा, वाई भी निगेटिव होगा। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होगा, वाई निगेटिव होगा। ये मैं आपको पिछले वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब जैसे यहां पर हम ए का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। कोऑर्डिनेट मींस कोऑर्डिनेट, एक्स भी वाई भी। तो यहां से पहले हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलेंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है? 3 यूनिट। फिर हम वर्टिकल चलेंगे। वर्टिकल कितनी है? 2 यूनिट। ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 3, y की वैल्यू हो गई 2। x का कोऑर्डिनेट निकल आएगा 3,2। अब हमें b निकालना है। b में भी ये करेंगे। पहले हम x की लेंथ डिस्टेंस 4 यूनिट, फिर हम नीचे की तरफ आएंगे। और y कितना है? -2। ये -2 है, तो 4, -2। तो x +4, y -2, ये आ गया। फिर c में आ जाइए। c में पहले आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलिए, क्योंकि पहले x आता है, फिर आप y वर्टिकल डिस्टेंस चलिए। तो x हो गया 2, x2, y आपका आ गया -3। तो 2 -3, पहले x लिखा जाएगा, फिर y लिखा जाएगा। d का कोऑर्डिनेट देखिए, पहले x -3, फिर y ऊपर की तरफ +3। तो यहां पर x भी -3 है और y भी +3 है, दोनों -3 +3 है। d हो गया। e यहां पर है। x कितना है? पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, फिर वर्टिकल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है -5, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है -5, फिर वर्टिकल डिस्टेंस यानी कि y एक्सिस कितना है? 6। ये आ गया। ऐसे हम पॉइंट मार्क करते हैं। पहले x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, फिर वर्टिकल डिस्टेंस। f पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल कितना है? -2, फिर वर्टिकल डिस्टेंस +4, -2 +4 आ गया। वैसे भी देखिए दोनों परपेंडिकुलर यही मीट कर रहे हैं। तो पहले x की लेंथ, फिर y की लेंथ। x की लेंथ -2, y की लेंथ +4, -2 -4।
x की लेंथ -2, y की लेंथ -4। अब हमें आइए x एक्सिस पर। x एक्सिस पर पॉइंट है Q, x एक्सिस के हर पॉइंट पर y की वैल्यू 0 होगी, तो 6,0। P यहां पर x 0 होगा, y -5, 0 -5, तो ये आपका पॉइंट आ गया। यहां -5 + 6, यहां पर दोनों निगेटिव, यहां पर y एक्सिस पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू होगी, x एक्सिस पर x की वैल्यू होगी, y 0 होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव, y निगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव। ये आपके पॉइंट सारे मार्क हो गए। रिवीजन हो गया एक बार बेसिक्स का, और कैसे हम पॉइंट मार्क करते हैं। अब ये पॉइंट्स नेक्स्ट में आइए, ये पॉइंट्स दे रखे हैं, बोला इनको मार्क करिए और फिर बताइए ड्रॉ करिए कौन सा फिगर बन रहा है। तो 1, 3 हम पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, फिर वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल भी पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ चलेंगे, ये पॉइंट मार्क हो गया। ये 1, 3 आ गया, 1, 3, फिर 1, -1, x पॉजिटिव है, y निगेटिव है तो नीचे की तरफ जाएंगे, -1। पॉइंट आपको प्लॉट करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में ग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस है, उसमें आपको पॉइंट्स निकाल के प्लॉट करने होते हैं, फिर लाइन ड्रॉ करनी होती है, इसलिए भी सीखना जरूरी है। फिर 7 -1, x इज 7 पॉजिटिव, पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, x इज 7, फिर -1, फिर -1, -1, देन x इज 7, y इज 3, पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x, फिर +3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, 7, 3। अब इन पॉइंट्स को स्केल में लेके ड्रॉ कर दीजिए। स्केल में लेके ड्रॉ कर दीजिए इनको। आप ग्राफ में करेंगे तो एक्यूरेट आएगा, मैं तो अपने बोर्ड पे कर रहा हूं, ग्राफ में आप एक्यूरेट करेंगे इसको। You will find it accurate. You will get accurate length. तो ग्राफ में ऑलरेडी लाइन प्लॉट होती है। ये आपका एक रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है, आपका एक रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है। ये आपका एक रेक्टेंगल बन गया। ये क्वेश्चन था, प्लॉट करिए फिर बताइए फिगर कौन सा बन रहा है, तो रेक्टेंगल बन गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपका एक रिवीजन हो गया पिछले वीडियो का। नेक्स्ट करते हैं, एक आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है, ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। हमने ए का पॉइंट x1 y1 ले लिया, बी का पॉइंट x2 y2 ले लिया। अभी जैसे यहां पर पॉइंट प्लॉट करना बताया था, ए से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया x एक्सिस पे और बी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया x एक्सिस पे। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ओरिजिन से यहां तक की, ये x1 होगी और वर्टिकल डिस्टेंस y1 हो जाएगी, अभी बताया था। ऐसे ये पॉइंट बी है, यहां से जो पॉइंट हमने लिया परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये आपकी पूरी लेंथ x2 हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्योंकि ये x2 है। और ये जो लेंथ है y2, पॉइंट y2 है, ये वर्टिकल डिस्टेंस यहां से यहां तक y2 हो जाएगी। अब यहां से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी AC x एक्सिस के, तो ये जो लेंथ है इतनी, ये x2 में से x1 माइनस करेंगे तो इतनी लेंथ x2 माइनस x1 आ जाएगी। ये x y1 है तो ये भी y1 होगा, क्योंकि एक रेक्टेंगल बन रहा है यहां पर, ये y1
तो इतनी लेंथ y2 माइनस y1 हो जाएगी, क्योंकि y2 में से y1 माइनस होगा तो ये लेंथ y2 माइनस y1 आ जाएगी। आपका एक राइट ट्रायंगल बन गया ये। अब हम AB जब निकालेंगे, AB स्क्वायर, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, क्योंकि ये लेंथ x2 माइनस x1 है, ये लेंथ y2 माइनस y1 है। तो AB इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लग गई, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया आपका। AB के बीच के डिस्टेंस, B पॉइंट आपका ये है, B पॉइंट ये है। तो AB की जो लेंथ आएगी वो ये आएगी। हम AB के बीच की लेंथ निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, अगर हमारे पास x1 y1 और x2 y2 पॉइंट है, इसके बीच की लेंथ निकाल सकते हैं। और कैसे आया, कहां से आया, ये इसका वो है ओरिजिन, ये उसका डेरिवेशन है, कैसे आएगा। चलिए अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये तो हमने आपको बता दिया है फॉर्मूला आया कहां से। अब इस पर हम फटाफट क्वेश्चन करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन हमने लिखा है, यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD, इसके चारों पॉइंट दे रखे हैं। आपको प्रूव करना है ये जो चारों पॉइंट हैं ये एक स्क्वायर के, आपके पास चारों पॉइंट हैं, एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। हमें प्रूव करना है डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ये चारों पॉइंट एक स्क्वायर के। तो हमें क्या करना होगा, हमें ये प्रूव करनी, लेंथ निकालनी होगी इनकी लेंथ। अगर ये लेंथ आपस में इक्वल हो गई तो स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो अगर हमें चारों साइड इक्वल मिल जाए तो स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। AB इक्वल टू AB, अब ये AB है तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो 1 माइनस 0 अंडर रूट 1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर, 1 माइनस 0 होल स्क्वायर 1 प्लस 4 माइनस 1 3 का होल स्क्वायर 9, तो अंडर रूट 10 आ गया, अंडर रूट 10 यूनिट। BC, अब BC निकालेंगे तो ये x1 y1 ये x2 y2, तो 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, अंडर रूट 10 यूनिट। CA, अब CA निकालेंगे तो ये x1 y1 ये x2 y2, तो 3 माइनस 4 होल स्क्वायर, 3 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 होल स्क्वायर, 0 माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, 3 का होल स्क्वायर 9, फिर 10 यूनिट। फिर आपका निकलेगा, यह आपका निकला था CD, ये था CD। इसके बाद हम निकालेंगे DA निकालेंगे। अब ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, तो 3 माइनस 0 होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ये हो गया 3 माइनस 0 होल स्क्वायर 9 प्लस 1 अंडर रूट 10 यूनिट। तो AB सब 10 अंडर रूट 10 आ गए,
तो क्या क्या हो गया, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। देयरफॉर पॉइंट्स आर वर्टिसेज ऑफ स्क्वायर, वर्टिसेज ऑफ स्क्वायर। यही प्रूव करना था। हमने सारी लेंथ इक्वल कर दी, चारों साइड इक्वल हो गए और यही एप्लीकेशन हो गया आपका। ये क्वेश्चन है, ए बी सी 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें ये प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अब कोलिनियर क्या होता है, क्या होता है जरा पता सोचिए, क्या कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो आपके एक ही लाइन में लाई करें। ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में होने चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन में लाई करने चाहिए तीनों पॉइंट्स। तो ए भी निकाल लो, जिसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये x1 y1, ये x2 y2, तो 5 minus 1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 होल स्क्वायर। तो 5 minus 1 4 का होल स्क्वायर 16, 2 plus 1 3 का होल स्क्वायर 9, ये आपका 5 यूनिट आ जाएगा। अब BC निकालिए। अब ये x1 y1, ये x2 y2, 9 minus 5 होल स्क्वायर प्लस 5 minus 2 होल स्क्वायर तो 9 minus 5 4 का होल स्क्वायर 16, 3 का होल स्क्वायर 9, 5 यूनिट। इसके बाद CA, फिर CA निकालेंगे। CA में ये x1 y1, ये x2 y2, 9 minus 1 होल स्क्वायर प्लस 5 plus 1 होल स्क्वायर। तो 9 minus 1 होल स्क्वायर 8 का होल स्क्वायर 64, 5 plus 1 6 का होल स्क्वायर 36, 10 यूनिट। ये 100 आ जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट 10। तो AB प्लस BC इसको टू CA आ रहा है, यानी कि एक लाइन है ABC, इन दोनों का सम इसके इक्वल आ रहा है। तो इसका नाम पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स एक ही लाइन में है, प्रूफ हो गया, और डिस्टेंस फॉर्मूले का एप्लीकेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। हमें एक्स एक्सिस में एक पॉइंट निकालना है जो दो पॉइंट से 2 minus 5 एंड 2 minus 5 एंड -2 से इक्विडिस्टेंट पर है। एक्स एक्सिस पर पॉइंट होना चाहिए, तो पॉइंट मस्ट बी ऑन एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस तो बहुत बड़ी होती है, ये एक्स एक्सिस है। अब इसमें पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है। मान लो हमने पॉइंट यहां पर ले लिया, तो यहां का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0। अब इस पर से ये दो पॉइंट हैं, एक है 2 minus 5 और एक है -2, 9। अब ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है एक्स एक्सिस में। हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालना है। एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट x, 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। तो हमने इसको ले लिया P, इसको ले लिया A, इसको ले लिया B। तो कंडीशन क्या है, PA इक्वल टू PB, PA इक्वल टू PB, PA PB, ये दोनों इक्वल है बोल रहा है। इक्विडिस्टेंट का मतलब इक्वल डिस्टेंस। फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। अब PA इक्वल टू PB लगा दिया हमने, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे।
x माइनस 2 होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा, प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दीजिए, रूट हट जाएगा। x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 81। हमने स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग किया तो अंडर रूट हट गया। अब x वाले टर्म एक साइड कर दो, x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 81, 25 बदल जाएगा, 81 माइनस 25। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 इंटू एक्स इंटू 2 माइनस इक्वल टू ये आ जाएगा 56। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा -7। 4 टू 8, 8 7 56, ये माइनस है। तो देयरफॉर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हो गया -7,0। ये आ गया है ना। अच्छा क्वेश्चन, आसान भी है, डिस्टेंस फॉर्मूला लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें x की वैल्यू निकालनी है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द डिस्टेंस। एक लाइन दे रखी है AB लाइन दे रखी है जो 10 यूनिट की है, 10 यूनिट की है। इसकी डिस्टेंस 10 यूनिट है और A और B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x, 2, 9,8, x, 2, 9,8। ये इसकी डिस्टेंस दे रखी है और 10 यूनिट इसकी डिस्टेंस है। तो AB इसका तो 10 यूनिट है, 10 यूनिट। हमें बोल रहा है x की वैल्यू निकालो, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अंडर रूट ये x1 y1, ये x2 y2 सामने लिखा हुआ है। तो 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 10। अंडर रूट हटा लीजिए, 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 होल स्क्वायर 6 का होल स्क्वायर 36। अंडर रूट हटाएंगे तो 10 का होल स्क्वायर 100 हो जाएगा। 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 36 उधर जाएगा 64 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर हटा दीजिए, जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो 9 माइनस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 8 हो जाएगा। जब ये स्क्वायर रूट हटाते हैं तो प्लस माइनस आएगा। अब एक बार प्लस लीजिए, 9 माइनस एक्स इक्वल टू प्लस 8 एंड 9 माइनस एक्स इक्वल टू -8। इससे आपकी वैल्यू आएगी x इक्वल टू 1 और इससे वैल्यू आएगी x इक्वल टू 17। तो x के दो आंसर आ गए, 1 एंड 17। ये था डिस्टेंस फॉर्मूला। कहां से आया, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, और डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर कुछ क्वेश्चंस और थोड़ा सा रिवीजन बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम और करेंगे। थैंक यू वेरी मच।